जनपद रामपुर में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम था और उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा, जिसके बाद अधिकारियों और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के द्वारा उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं वो रामपुर में पहुंची हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर के कंधों पर रामपुर की रजा लाइब्रेरी के संरक्षकता की जिम्मेदारी है और संरक्षक होने के नाते उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल यहाँ पहुँची और जिसके बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जो भी किताबी ख़जाना है उसको वो निहारती हुई नजर आई। गवर्नर का अगला कार्यक्रम रामपुर के कलेक्ट्रेट में स्थित था। यहाँ पर उन्होंने जोरदार स्पीच दी और इसके अलावा उन्होंने जो भी बाल विकास परियोजना के तहत जो आंगनवाड़ियों से जुड़े कार्यक्रम थे उनमें सम्मिलित हुई और उसके बाद उन्होंने डाली देने के बाद महिलाओं का स्वागत भी किया। बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया। और जब समाज कल्याण आता है या तो कोई महिला बाल कल्याण आता है तो निराश हो जाते, अरे ये क्या दिया। देखिए स्थिति है, क्योंकि इनको पता नहीं है 50% देश की आबादी का नॉलेज सेंटर आंगनवाड़ी है, पता होना चाहिए हमें मित्रों। जहां महिलाएं आती है, जहां बच्चे आते हैं, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी है, उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी है, इसकी संस्कृति की जिम्मेवारी, उसका संस्कार की जिम्मेवारी है। ये कहाँ काम होता है? तो ये आंगनवाड़ी में होता है। बताइए कोई ऐसा राजस्व विभाग के जहां ऐसा काम होता है? बताइए मुझे कोई पीडब्ल्यूडी के जो ऐसा काम वहां होता है। दूसरे नंबर पर आता है हेल्थ। सभी बच्चे, महिलाएं, पुरुष वहां जाते हैं और अपनी सेवा करवाते हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो मंत्री बनते हैं, उनको क्या इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है उनको पता नहीं है। और इसी वजह से मैं मांग कर लेती थी कि मेरा चालू रखो, मैं इसमें काम करना चाहती हूँ। क्योंकि 75% लोग आंगनवाड़ी से जुड़े हुए हैं। ये हमें का उपयोग अभी आंगनवाड़ी में हो रहा है। और नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी ने 100 होगी 100 आंगनवाड़ी में। गवर्नर आनंदीबेन पटेल जब कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम के दौरान अपनी स्पीच दे रही थी तो इसी दौरान बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिकाएं और अन्य कर्मी उनके उस स्पीच को गौर से सुनते नजर आए। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से महिलाएं और जो महिला कर्मी हैं वो गवर्नर की बातों को, उनकी वाणी को सुनती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान गवर्नर ने राजनीति पर भी कटाक्ष किया है। टीबी ग्रस्त सभी प्यारे बच्चे, जिसको भी आयुष्मान कार्ड हुआ है, ऐसे सब नागरिक जन, आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्त्रियां, सभी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, आप सबका मैं रामपुर में स्वागत करती हूं। आज एक काम के लिए मैं रामपुर आने वाली थी। रामपुर रजा लाइब्रेरी संरक्षक के रूप में राज्यपाल होते हैं, तो ये जिम्मेवारी बनती है कि रामपुर रजा लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हो। विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी है, लेकिन 4 दीवारों में सीमित हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि जिस मकसद से हमारे पूर्वजों ने ये लाइब्रेरी का आयोजन किया था, इतना भव्य बिल्डिंग बनाया था और 17 से ज्यादा पांडुलिपि इसमें है और सभी लैंग्वेज में
उत्तम प्रकार के ज्ञान का पुस्तक का भंडार है मित्रों। प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है, ज्ञान है, संस्कृति है, परंपराएं है, ये सब विश्व पटल पर पहुंचे। लेकिन पहुंचाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, विजनरी लोगों को रखना पड़ता है और सरकारों की ओर से गतिशीलता होनी चाहिए मित्रों। गवर्नर आनंदीबेन पटेल का रामपुर पहुंचने का मकसद रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होना था। ये भव्य रजा लाइब्रेरी जो विश्व प्रसिद्ध है, उसको अब 250 साल पूरे हो चुके हैं और कई मर्तबा गवर्नर का कार्यक्रम टल चुका था, लिहाजा अब उन्होंने आने के बाद अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया है। कोई भी समाज में से महिलाएं आए, I accepted your कम से कम सीखे, okay ma'am. इसी तरह बनाए। Okay, thank you so much ma'am. Thank you once again वो ma'am. तो अब रेडी हो गए, बाजार में जाते हैं, खरीद लेते हैं, मॉल आ गए, इसमें गए, कुछ मेहनत ही नहीं करनी है घर में। But ma'am, मेरे काम तो कुछ नहीं। अरे front shot. Thank you so much ma'am. आकर रख देते हैं देखने में और भर कर दे देते हैं, नहीं तो जाओ। इसमें हम खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।